जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, गुप्त धन की आवाज़ को रिप्ले देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, गुप्त धन की आवाज़ कैसे होती है, गुप्त धन की शक्ति कैसे संकेत देती है, उससे बातें करना चाहिए या व्यापार नहीं करना चाहिए। ये सारे सवालों पर आज हम एक वीडियो बनाने वाले। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और हमारे चैनल को फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है। तो भाइयों, सब लोग आप जानते हैं कि हमारे दादा गुरु सबसे बड़े विद्वान तांत्रिक पंडित थे। उनके पास में इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या थी और उनके ही पास से जो तीन विद्या वो मेरे पास भी आ गई है, इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या। और जो कुछ तंत्र मंत्र का जो सही ज्ञान है मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, और एक बात आज मैं आपको नई बात बताने वाला हूँ कि एस्ट्रोसेज ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसमें कुंडली विश्लेषण किया जाता है, उसमें कुंडली बनाई जाती है। एस्ट्रोसेज ऐप में मेरा आचार्य ज्ञानेश्वर नाम से मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आप अगर एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें मैं रोज़ रात को 10 बजे 11 बजे लाइव आता हूँ और उसमें आपका सबका फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाता हूँ। जो आपकी समस्या है उसके जवाब देता हूँ, उस पर मैं वो आपको उपाय बताता हूँ। तो आपको क्या करना है कि एस्ट्रोसेज ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पे आचार्य ज्ञानेश्वर या फिर खाली ज्ञानेश्वर नाम से भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो करना है। ठीक है। तो गुप्त धन की जो आवाज़ है, गुप्त धन की जो संकेत है, गुप्त धन की जो शक्ति है, एक महिला को संकेत देती थी पहले, बाद में आवाज़ देने लगी और जैसे महिला ने उसका रिप्लाई दिया तो उसको मार डाला। ये जो कहानी है हमारे दादा गुरु के समय के बात है, जैसे उनके जीवन की बात है, दादा गुरु के जीवन में कहानी घटित हुई है और दादा गुरु के अंतिम समय में दादा गुरु ने मुझे बताई थी। तो अब ये बहुत पुरानी कहानी है, जैसे 80-90 साल पुरानी कहानी है। तो बात ऐसी हुई भाई, वो देखिए कि जो एक हमारे दादा गुरु का शिष्य था एक गांव का, और वो शिष्य की जो कोई मेहमान था, जैसा कोई रिश्तेदार था, तो उनके घर में गुप्त धन था। तो वो गुप्त धन की शक्ति क्या करती थी, उन जो घर में जो लोग थे, ठीक है, जैसे उस घर में 4 लोग रहते थे, पति पत्नियाँ और एक लड़का एक लड़की, मतलब उनके 2 बेटे। तो जो घर की जो महिला थी उसको गुप्त धन की शक्ति बार बार सपनों में संकेत देती थी और ऐसा उसको हमेशा घर में ऐसा उसको कुछ लगता था कि कोई शक्ति उसका पीछा कर रही है। और घर में उसको कुछ पायल जैसी आवाज़ आती थी, जैसा कोई झरना बज रहा है, पानी की आवाज़ आती थी। और उसको मतलब ऐसा कुछ ना कुछ अजीब अजीब उसको दिन भर उसको आवाज़ आती थी और रात को सपनों में वो गुप्त धन की शक्ति संकेत देती थी। और फिर संकेत बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि वो शक्ति फिर सपनों में ऐसा उस महिला के आने लगी और उसको उसके हाथ को पकड़ने लगी और बोलने लगी कि चलो मेरे साथ में, चलो मेरे साथ में। मतलब इतने वो संकेत उसके सपनों के माध्यम के द्वारा, उतने बड़े बड़े संकेत वो शक्ति उस महिला को देने लगी। उसके बाद में फिर आवाज़ें भी देने लगी। अभी गुप्त धन की शक्ति क्या आवाज़ देती है, जैसे कि मैं आऊँ क्या। तो जो गुप्तधन शक्ति थी उस महिला को दिन में वो आवाज़ देती थी, मैं आऊँ क्या। वो महिला समझ नहीं पा रही थी। तो उस महिला ने क्या कर दिया कि जो उनका जो कुछ मेहमान था, तो वो जो मेहमान हमारे दादा गुरु का शिष्य था, तो उस मेहमान को महिला ने बताया। फिर वो जो मेहमान है हमारे दादा गुरु के पास में आया, दादा गुरु को बोला, गुरु जी मैं आपका शिष्य हूँ और मेरे एक मेहमान को, रिश्तेदार को ऐसी प्रॉब्लम है, एक बार आप देखिए आकर क्या है क्या नहीं। अभी देखिए, हमारे दादा गुरु ऐसे किसी के भी घर पर तो नहीं जाते थे, अगर उनका कोई शिष्य है तो ये वो घर पर जाते थे। लेकिन अभी वो उनका शिष्य का वो महिला वो मेहमान थी, तो दादा गुरु को वहाँ पर जाना ही पड़ा। तो फिर हमारे दादा गुरु उसके घर पर गए और दादा गुरु ने देखा तो उसके घर में बहुत बड़ा गुप्त धन था और उस पर एक बंजारन की शक्ति थी, एक महिला की शक्ति थी। तो बंजारन की शक्ति क्या करना चाहती थी कि धन तो देना चाहती थी, लेकिन उसके साथ में किसी न किसी को लेकर वो लेके चले जाना चाहती थी। तो दादा गुरु ने बंजारन की शक्ति से बात की और बंजारन को बोला कि तेरी क्या इच्छा। तो बंजारन ने बोला कि मेरे को कोई ना कोई एक साथी चाहिए, आप मुझे एक साथी दे दो। तो दादा गुरु ने बोला, भाई तेरे को तो हम ऐसा कोई इंसान तो साथी नहीं दे सकते, अगर कोई जानवर चाहिए तो दे सकते हैं, इंसान तो नहीं दे सकते। तो बंजारन की शक्ति बोली, मुझे ये जो महिला है मुझे यही मेरे को चाहिए। तो फिर दादा गुरु ने बोला, ये महिला तो तेरे को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद में फिर दादा गुरु ने वो जो महिला, उसके पति, बच्चों को, सबको, जैसे उसके बच्चे भी थोड़े बड़े थे, सबको बिठा के बोल दिया। जो मेहमान था, जो दादा गुरु का शिष्य था, उसको भी बिठा के दादा गुरु ने बोल दिया कि भाई शक्ति खून पीने वाली है, इस महिला को मार डालेगी, इसको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देना है।
अभी क्या करते हम आपका बंधन कर देते कि शक्ति को यहाँ से भगा देंगे, यहाँ से शक्ति को निकाल देंगे और फिर आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन लालच बहुत बुरी बात होती है। वो महिला का जो पति है वो बोला गुरुजी नहीं, अगर मेरे घर में धन है तो आज नहीं तो कल मेरे को मिलेगा, आज नहीं तो कल ये शक्ति मेरे को देगी, इसका बंधन मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। और दोनों भी पति पत्नी वैसे बोले। फिर हमारे दादा गुरु वहाँ से फिर निकल आए। अगर जो उन्होंने कहा कि घर के मालिक ने कहा कि बंधन नहीं करने का, तो फिर दादा गुरु क्या करेंगे, वो वहाँ से निकल आए। फिर दादा गुरु वहाँ से निकल आने के बाद में लालच बहुत बुरी बला है, बोलते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। वो घर के मालिक ने क्या किया कि दूसरे तांत्रिक को बुला लिया। दूसरे तांत्रिक को बुला लिया। दूसरे तांत्रिक ने देखा भाई यहाँ तो बहुत बड़ा खजाना है और शक्ति इस महिला को लेके जाना चाहती है, उसके बाद खजाना देना चाहती है। भले ये घर की मालकिन महिला मर जाए लेकिन खजाना तो मिलेगा, ऐसा वो तांत्रिक भी लालची था। और फिर वो जो महिला का जो पति था वो भी लालची था। फिर बात ऐसी हुई कि तांत्रिक ने और वो जो घर की महिला, वो महिला का पति, उन 2-3 लोगों ने प्लान बनाया वो जो गुप्त धन निकालने का। और फिर एक अमावस्या के दिन उन्होंने क्या कर दिया कि जो गुप्तधन शक्तियों को एक्टिव करके उस तांत्रिक ने वहाँ पे गड्ढा खोदना चालू कर दिया। और गड्ढा खोदना चालू कर दिया और उस महिला को बोला कि तुम्हारा थोड़ा सा खून इसमें डालो। तो जैसे ही पहला उस महिला ने थोड़ा सा खून उसमें डाल दिया तो शक्ति वहाँ पे एक्टिवेट हो गई। और जैसे ही शक्ति वहाँ पे एक्टिवेट हो गई तो धन तो ऊपर चला आया, लेकिन शक्ति इतनी बड़ी एक्टिवेट हो गई और शक्ति इतनी बड़ी क्रोध में आ गई कि वो जो 3 लोग थे, जैसे वो महिला, उसका पति था और वो तांत्रिक था, तो वो महिला को भी मार दिया शक्ति ने, उसके पति को भी मार दिया और धन तो ऊपर आ गया। फिर वो जो तांत्रिक था, वो तांत्रिक वो धन लेकर भाग गया और वो दोनों भी बच्चे अनाथ हो गए। तो देखिए भाई, वो ऐसी बात है कि लालच नहीं करनी चाहिए, कभी भी धन के काम में लालच नहीं करनी चाहिए। हमेशा अच्छा गुरु करना चाहिए, अच्छे गुरु की सलाह लेनी चाहिए। अच्छा गुरु क्या बोलता है, गुरु कैसा करना चाहिए, जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान है, त्रिगुणात्मक गुरु करना चाहिए। जैसे हमारे दत्त भगवान थे, जिनके पास में ब्रह्म विष्णु महेश का ज्ञान था, त्रिदेवता का ज्ञान था। तो वैसे त्रिदेवता का, त्रिशक्ति का, त्रिगुण का ज्ञान हो, ऐसा ही गुरु करना चाहिए, तभी गुरु आपकी अच्छी तरह से मदद करता है। हमारे दादा गुरु ने उनको कहा था कि ये धन के पीछे मत भागो, इसका बंधन कर देते, लेकिन उन्होंने लालच में आके वो दादा गुरु की बात उन्होंने मानी नहीं। दूसरे तांत्रिक को बुलाया और दोनों भी वो पति पत्नी मर गए, उनके जो बच्चे वो अनाथ हो गए। और जो तांत्रिक था वो धन लेके भाग गया। और उसके बाद में जो दादा गुरु का शिष्य था, उनका मेहमान, उसने वो सारी स्टोरी दादा गुरु को बताई, गुरु जी ऐसा ऐसा हुआ। फिर हमारे दादा गुरु बोले भाई देखो, अभी जिसके नसीब में है वैसा होगा, अभी हम तो क्या करेंगे, जो हमारी कोशिश थी हमने तो किया उनको समझाने का, लेकिन वो दोनों पति पत्नी माने नहीं, वो लालच में आ गए, तो मैं इसमें क्या कर सकता, अभी जो हुआ तो हुआ। तो देखिए भाई, ऐसी बातें होती है गुप्त धन की शक्ति को रिप्ले नहीं देना चाहिए। अगर वो आपको संकेत देती है, कुछ आपको महसूस होता है, कुछ आपको दिखता है, कुछ आपको आवाज़ें आती है, तो किसी गुरु की सलाह लेनी चाहिए। और कैसा गुरु करना चाहिए, कैसे गुरु की सलाह लेनी चाहिए, मैंने तो आपको बताया है। और आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और प्ले स्टोर में जाके एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे ज्ञानेश्वर नाम से हमें सर्च करिए, आचार्य ज्ञानेश्वर नाम से, और हमें फॉलो करिए। हम रोज़ रात को 11 बजे आते हैं, आपका फ्री में आपका जो समस्या है उसका जवाब देते हैं। तो ठीक है भाइयों, आज का जो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।